दोस्तों आजकल हर कोई गेम के पीछे देखिए लगा हुआ है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो। हर कोई देखिए आजकल गेम खेलने लगा है। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पर अपना एक पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। देखिए जब मैं छोटा था तो देखिए मैं भी 5 रुपया 2 रुपये शायद उस समय पर हम देते थे, और शायद कुछ हमें 1 घंटे के लिए हमें गेम खेलने का मौका मिलता था। लेकिन दोस्तों टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो चुकी है कि आपको आजकल कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल जो भी चीज हमें चाहिए वो हमारे मोबाइल फोन में अवेलेबल है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गेमिंग सेक्टर की 3 कंपनियों के बारे में, जो कि इसी तरह के कारोबार में अभी भी लगी हुई हैं। तो दोस्तों देखिए, आप चाहे गेम खेले या ना खेले, लेकिन आपको अपने आप से एक बार ये जरूर पूछना चाहिए कि जिन कंपनियों के भी आप देखिए गेम खेलते हैं, क्या आपको उन कंपनियों के स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो दोस्तों मैं आपके लिए यहाँ पर लेके आया हूँ 3 ऐसी कंपनियां जो कि काफी अच्छी कंपनियां हैं। और देखिए इन 3 कंपनियों के अलावा भी 2-3 कंपनियां मुझे लगता है कि और है, लेकिन देखिए वो कंपनियां काफी बड़ी कंपनियां हैं। उनके नाम हमने जरूर सुने होंगे, आगे हम उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन हमारी लिस्ट में सबसे पहला नाम है नजारा टेक्नोलॉजीज। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि नजारा टेक्नोलॉजी के अंदर राकेश झुनझुनवाला जी का भी स्टेक्स है। और इसका आईपीओ देखिए अभी हाल फिलहाल में इसका आईपीओ आया था, जो कि काफी हिट भी हुआ था। सबसे पहले हम देखते हैं कि नजारा के पास कौन कौन सी देखिए गेम्स है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि इनके पास देखिए किडोपिया, नोडविन, वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप 3, कैरम क्लैश, स्पोर्ट्स कीड़ा और हाला प्ले और कुनामी के नाम से इनके पास गेम्स हैं। इस कंपनी की मार्केट कैप 6080 करोड़ के आसपास है। तो इस कंपनी का पी रेशियो काफी ज्यादा है, जो कि 225 का है। और देखिए जो इनका रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 1.22% है। और इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए काफी कम है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये कंपनी अभी एक तरह से लॉस में ही थी, और जो कि धीरे धीरे अभी ट्रैक पे आ रही है। इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 2.82% का है। इस कंपनी के पास टोटल रिजर्व 674 करोड़ का है, उसके मुकाबले इन पे 3 करोड़ 80 लाख का कर्ज है। तो इस तरह से देखिए हम कह सकते हैं कंपनी एक डेट फ्री कंपनी है, जो कि इस कंपनी के लिए काफी अच्छा है। अगर हम बात करें इनकी सेल्स की, तो इनकी सेल्स मार्च 2016 में 211 करोड़ की थी, जो कि अब बढ़कर 570 करोड़ की पहुंच चुकी है। अगर हम इनका देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो देखिए 36% पे था 2016 के अंदर, जो कि अभी देखिए गिरकर 14% पे आ चुका है। और अगर हम बात करें कि नेट प्रॉफिट की, तो 65 करोड़ पे था, जो कि अब घटकर 27 करोड़ पे आ चुका है। और इनका अर्निंग पर शेयर देखिए अभी 8.70 पे है। अगर हम बात करें इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो देखिए प्रमोटर का हिस्सा इसके अंदर अभी 19.32% का है, और एफआईज के पास लगभग 11% का स्टेक्स है, और पब्लिक का स्टेक्स इसके अंदर 64% का है। इसके बाद हमारी लिस्ट में दूसरा स्टॉक्स है, जिसका नाम है जेनसार टेक्नोलॉजीज, जो कि आरपीजी ग्रुप्स की एक सब्सिडरी कंपनी है। तो अगर हम बात करें इनके बिजनेस सेगमेंट की, तो देखिए ये मेनली 2 सेगमेंट में काम करती है, जिसमें कि इनका पहला सेगमेंट है एप्लीकेशन मैनेजमेंट सर्विस, और दूसरा इनका सेगमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विस। इसके साथ साथ ये कंपनी गेम को डिजाइन भी करते हैं और फिर इसे टेस्ट भी करते हैं। अब हम देखते हैं इस कंपनी के कुछ नंबर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस कंपनी की मार्केट कैप को, जो कि है 7,793 करोड़ की, और इनका रिटर्न ऑन इक्विटी है 14.9%, जबकि इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 22.9%। इस कंपनी के पास टोटल 2448 करोड़ के रिजर्व हैं, और उसके मुकाबले 328 करोड़ का कर्ज है। तो यहाँ पे इनका डेट टू इक्विटी रेशियो निकल कर आता है 0.13, जो कि काफी कम है। और ये कंपनी अभी 21 के पी पे ट्रेड कर रही है, जो कि काफी कम है। अब हम देखते हैं इस कंपनी के सेल्स के कुछ नंबर्स। तो देखिए मार्च 2010 में ये नंबर थे 953 करोड़, जो कि अब बढ़कर हो चुके हैं लगभग 3,966 करोड़। और साथ में अगर अब इनका देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो कि 18% पे थे, और अभी देखिए 17% पे ही है। तो यहाँ पर इतनी कुछ खास ग्रोथ देखने को हमें नहीं मिल रही। इसके बाद हम देखते हैं इस कंपनी का नेट प्रॉफिट, जो कि एक समय पे 128 करोड़ का था, अभी बढ़कर 375 करोड़ का पहुंच चुका है। और इसके साथ हम देखते हैं इनका अर्निंग पर शेयर, तो देखिए मार्च 2011 में 6 रुपए पे था, और अब बढ़कर ये 16 रुपए 60 पैसे के आसपास पहुंच चुका है। इसके बाद हम बात करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो प्रमोटर का स्टेक्स इसके अंदर 49% का है, एफआई का 17.81 का है, और डीआईजी इसके अंदर 14% के आसपास स्टेक होल्ड करते हैं, और जबकि पब्लिक के पास 19% के आसपास का इसमें स्टेक्स है। इस लिस्ट में हमारा तीसरा और आखिरी स्टॉक्स है डेल्टा कॉर्पोरेशन। देखिए ये इंडिया की एकमात्र कंपनी है जो कि कसिनो के कारोबार में है, और जो कि लिस्टेड है हमारे एनएससी पे।
तो ये कंपनी देखिए मेनली 3 सेगमेंट में काम करती है। इसमें पहला है इनका कसिनो, जैसा कि अगर आप कभी गोवा गए हो तो आपने वहां पर कसिनो जरूर देखे होंगे। और दूसरा इनका सेगमेंट है ऑनलाइन गेमिंग, जिसमें कि adda52.com के नाम से ऑनलाइन पोकर गेम खिलवाते हैं। और तीसरा इनका सेगमेंट है हॉस्पिटैलिटी का। तो इस कंपनी की मार्केट कैप अभी 7166 करोड़ की है। इनका पी रेशो 92.5 का है। इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए कोई खास नहीं है, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी इनका माइनस में है, -1.09%, और वहीं पर इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 0.28% का है। और अगर हम बात करें इनके डेट टू इक्विटी रेशियो की, तो देखिए ये कंपनी एक डेट फ्री कंपनी है, क्योंकि इनके पास टोटल 1877 करोड़ के रिजर्व हैं। उसके मुकाबले में इनके पास सिर्फ 5 करोड़ 30 लाख का कर्ज है। तो देखिए मार्च 2010 के अंदर इनकी सेल्स केवल 132 करोड़ की थी, जो कि अब लगभग 609 करोड़ तक पहुंच गई है। और इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 2010 के अंदर 35% पे था, जो कि इस समय देखिए घटकर 23% पे आ चुका है। और अगर हम बात करें इनके नेट प्रॉफिट की, तो वो देखिए 2010 के अंदर 12 करोड़ पे था, जो कि इस समय इनका लगभग 77 के आसपास है। और अगर हम बात करें इनके अर्निंग पर शेयर, तो देखिए वो कोई खास नहीं है, वो अभी भी सिर्फ 2.88 पे है। इसके बाद हम देखते हैं कंपनी के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है और एफआईज और डीआई की होल्डिंग कितनी है। तो यहाँ पे प्रमोटर का स्टेक्स है 33.26, एफआईज का है 5.80, डीआईज का है 10.89, और रेस्ट जो स्टेक्स है वो है पब्लिक के पास। तो दोस्तों ये तो थी 3 स्मॉल कैप कंपनियां जो कि ऑनलाइन गेमिंग के कारोबार में है, लेकिन इनके अलावा भी देखिए 3 कंपनियां और हैं, जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा। तो उनके बारे में देखिए हम कभी और बात करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये वीडियो अब काफी बड़ी बन चुकी है। तो दोस्तों इन तीनों में से अगर किसी कंपनी के स्टॉक्स आपके पास है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए आए हो तो इसे सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। बाकी दोस्तों मैं अब आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।